हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद संस्कार में। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर। जी हां दोस्तों, ये कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर है। 17/2021 का देखिए वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। देखिए हिंदी विषय का है, आपके 80 अंक का पेपर आएगा। समय होगा 3 घंटे का। तो देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं का ये है हिंदी विषय का पेपर। देखिए गाइस, ये आ चुका है मेरे पास हिंदी विषय का पेपर है, कक्षा 9वीं का है, जो कि मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर है जो है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक एक अंक, कुल 32 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 अति लघु त्रि प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हुए हैं। शब्द की सीमा 30 शब्द है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं का पेपर है, जो कि मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैं इसको आपको साफ साफ नहीं दिखा सकता, नहीं तो मेरे ऊपर कार्यवाही हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कार्यवाही हो सकती है, और इसलिए मैं आपको ये जो है पेपर नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं इसको है आपको जो है इसको लिए मैंने देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। और मेरे पास आप देख सकते हैं बिल्कुल असली पेपर है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये असली पेपर है, कोई भी मैंने कंप्यूटर से नहीं बनाया है। और मैं आपको ये पेपर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे ऊपर कार्यवाही हो सकती है। इसलिए मैं आपको इससे जो इस पेपर में है वही प्रश्न आपको जो है मैंने एक देखिए ये प्रश्न जो कि है, मैं आपको इसको एक कॉपी में लिख कर आपको पूरा मैंने जो है इसके प्रश्न जो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें आए हैं वो मैंने इसमें लिख लिए। इसमें जो है कंप्यूटर से फ़ोटो कॉपी निकलवा लिए है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जो है जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर, इसमें कुल छः जो हैं, छः ये हैं क्या, छः सही विकल्प हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक में 6 विकल्प हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको ये सीधे 6 ही विकल्प नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ये जो सही विकल्प चुनकर हैं, इनमें मैंने ये 20 लिखे हैं, 20 लिखे हैं। देखिए 20 हैं, और इन 20 में से आपको कोई 6 आएंगे जो कि पेपर में आएंगे आपको। इसलिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हम आज की वीडियो में रिक्त स्थान करेंगे। रिक्त स्थान की जो है रिक्त स्थान जो पेपर में है आपके रिक्त स्थान आएंगे कुल। देखिए गाइस, 7 आपके रिक्त स्थान आएंगे, जो कि आज हमने जो है 15 लिखे, और इन 15 में से आपके कोई 7 आएंगे जो कि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से आएंगे। और यहाँ पर जो कि है 6 आपकी जो है सही जोड़ी आएंगी, जो कि मैंने लिख ली हैं, और इन्हीं में से आपका पेपर निकलेगा, क्योंकि मुझे पेपर मिल चुका है और मैंने यहाँ पर जो कि आपको दिखाया भी था वो पेपर है। तो और यहाँ पर देखिए सत्यासत्य हैं, जो कि सत्यासत्य आपकी आएंगे 6 आएंगे, और हमारे पास 18 हैं, तो इन 18 में से आपकी 6 आएंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए आप ये पूरा पेपर में से मैंने इन पेपर में से इसी में से आएगा आपका पेपर में, मैंने देख लिया है पूरा। तो अब वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए गाइस, अभी जो आपने वो पेपर देखा था, वो देखिए यहाँ पर इकाई जो यहाँ पर देखिए आप, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न सही विकल्प चुन कर लिखिए। आदिकाल की समय सीमा सन 993 से सन 1318 तक, पहला वाला सही हो जाएगा। फिर दूसरा है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के थे। ठीक है, और कबीरदास भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, और जो तुलसीदास हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आदिकाल को आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, तो वीर गाथा काल। ठीक है, और फिर है हमारा यहाँ पर वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, फिर है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है, तो जयसी। ठीक है, फिर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। देखिए यहाँ पर सूरदास भी कवि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, मीराबाई भी हैं, और रस खान भी हैं, मतलब कि दादू नहीं हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना कि रस खान जो है वो कृष्ण भक्त थे। ठीक है, रस खान जो है कृष्ण भक्त थे। ठीक है, और दादू बस नहीं है, बाकी सूरदास भी कृष्ण भक्त है, मीराबाई भी कृष्ण भक्त हैं, और दादू नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दादू। ठीक है, फिर कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सधुक्कड़ी। ठीक है, सधुक्कड़ी थी, जो उनकी भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी। ठीक, कबीरदास की। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो वो है रामचरितमानस।
क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी ने ना पद्मावत पढ़ा है, बहुत से लोग ने, ना ही पृथ्वीराज रासु, ना ही रमाल रासु। सबसे अधिक पढ़ जो है रामचरितमानस रामायण, जो कि आपको टीवी में भी देख ली, और बहुत ही भारत के प्रत्येक बच्चे को जो रामचंद्र जी है रामायण के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए सबसे ज़्यादा और लोकप्रिय भी जो है रामचरितमानस है। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा रामचरितमानस। मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो राइट आंसर है कबीर ने। ठीक है, कबीरदास कृष्ण भक्त थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, फिर है रैदास कवि हैं, तो संत कवि, संत काव्यधारा के कवि हैं रैदास कवि। ठीक है, फिर छायावाद का प्रमुख कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारा जो है 12वां नंबर का, प्रगतिवादी कवि हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ये जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर। नई विधा स्थापित की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1953 में। ठीक है, फिर रसखान ने काव्य रचना की, तो ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा में रसखान जी ने जो है काव्य रचना की है। कबीरदास ने आयु पाई 120 वर्ष की। कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही थी, राइट आंसर आ जाएगा कोयल की। फिर है 17वां स्वर्ण किरण रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की। फिर ग्रामीण जीवन पूर्णतः आश्रित होता है, देखिए यहाँ पर कारखानों पर बिल्कुल नहीं होता, कृषि पर। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्राम होता है, गांव होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि होती है, और सबसे ज़्यादा कृषि पर ही आधारित होता है, ना कि यहाँ पर जो है ऑप्शन में सरकारी नौकरी दी गई है, कारखाने दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर। फिर है मेघा आय रचना है, तो मेघा आय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। ठीक है, मेघा आय रचना है। फिर सुमित्रानंदन पंत के काव्य में इन शब्दों की प्रधानता होती है, तो संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है। फिर है हमारा खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो राइट आंसर है भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। चंद बरदाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि हैं, तो वीर गाथा कालीन के प्रसिद्ध कवि हैं चंद बरदाई। फिर भक्तिकाल का प्रारंभ सन 1318 से माना गया है। ठीक, 1318। फिर ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर देखिए ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के, तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जो है कृष्ण भक्त हैं, और यहाँ पर फिर और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद आंसर आ जाएगा। जो कबीरदास है वो कृष्ण भक्ति हैं, और यहाँ पर ज्ञान मार्गी पूछ रहा है, तो वो जयशंकर प्रसाद। फिर मलिक मोहम्मद जैसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो साकेत। ठीक है, फिर है खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका, तो सूरदास जी ने। यहाँ पर जो है सूरदास जी ने कृष्ण जी के जो है जो है बाल योग, जब वो छोटे थे कृष्ण जी, तो वात्सल्य का मतलब होता है बाल्यकाल, तो कृष्ण जी के बाल्यकाल का कोना कोना झाँका है, तो यहाँ पर जो है बाल्यकाल इसका जो है वात्सल्य का, तो इसका आंसर है, मतलब कि इसका जो मतलब है वो है बाल्यकाल। तो जो सूरदास जी थे उन्होंने जो है कृष्ण जी का जो है बाल्यकाल का कोना कोना झाँका है। तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवि हैं। फिर प्रगतिवादी कविता जो है कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। तो फिर है हमारा 8वां प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित हुई, तो इसका जो राइट आंसर है वो कार्ल मार्क्स। फिर छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है, तो अलंकारों की प्रधानता। जो छायावादी कविता होती है उसमें जो है अलंकारों की प्रधानता होती है। नई कविता की प्रमुख विशेषता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुभव प्रधान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है नई कविता की प्रमुख विशेषता अनुभव प्रधान है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमी आ जाएगा। फिर है 12वां मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल। राइट आंसर है ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी थे, गुलाम देश के। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी।
कवि ने लता का मानवीकरण नवविवाहित के रूप में किया है। फिर है सही जोड़ी मिलाइए, तो यहाँ पर हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो पहला है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस का आ जाएगा तुलसीदास। फिर है कृष्ण भक्ति मीराबाई, सूफी संत जयसी कबीरदास, कबीरदास आ जाएगा यहाँ पर। बाह्य आडम्बरों का विरोध। फिर कृष्ण भक्ति धारा, तो आ जाएगा वल्लभाचार्य। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले का आ जाएगा तुलसीदास, दूसरे आ जाएगा मीराबाई, तीसरे का आ जाएगा जयसी, चौथे का आ जाएगा बाह्य आडम्बरों का विरोध, चौथे का आ जाएगा वल्लभाचार्य। फिर हमारी ये दूसरी जो है दूसरी मैचिंग है, सही जोड़ी है छायावाद, तो राइट आंसर आ जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। फिर दूसरा प्रगतिवाद, तो नागार्जुन। नई कविता 1953 से अब तक। फिर है आधुनिक काल, भारतेंदु युग। और जो है रहस्यवाद, छायावाद के समक्ष। पहले को ना हाँ देखो, पहले को तुलसीदास, दूसरे तो तुलसीदास मीराबाई जयसी, तुलसीदास मीराबाई जयसी और प्रकृति का मानवीकरण, नागार्जुन दूसरे। फिर देखिएगा इस यहाँ पर दोस्तों जो कि है यहाँ पर आप देखिए कबीरदास, जो कि इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसमें जो दोस्तों पहले में आ जाएगा साखी, देखिए यहाँ पर साखी। फिर दूसरे में आ जाएगा रसखान, तीसरे में आ जाएगा सर्वदयाल सक्सेना। फिर चौथे में आ जाएगा हिमतिरंगी। फिर पांचवें में आ जाएगा वीरा पल्लव। देखिए आप इन मैचिंग को नोट कर लीजिए, ये हैं। और फिर हमारे एक वाक्य में उत्तर हैं। देखिए ये एक वाक्य में उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अभी मैं इसके आंसर आपको लिखवा देता हूँ, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके उत्तर आपको दिखाता हूँ। देखिएगा इस ये रहे एक वाक्य के उत्तर। देखिए ये आप अच्छे से देख लीजिए, एक वाक्य के उत्तर हैं। और फिर देखिए दोस्तों, ये सत्य असत्य लिखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके आंसर लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके जो है उत्तर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके उत्तर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये रहे इसके सत्य असत्य। देखिए वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाया, आप इसके सत्य असत्य देख लीजिए। पहली में असत्य, दूसरे में सत्य, तीसरे में असत्य, चौथी में असत्य, पांचवी में सत्य, छठवें में सत्य। आप इनको अच्छे से देख लीजिए, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, मैं आपको अच्छे समझा नहीं सकता था, इसलिए आप इनको देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आगे के 2 अंक के प्रश्न करेंगे और